हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, इसके थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हैं हम डिस्कस। क्या होता है डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये क्वेश्चन फॉर्म में आपको किस तरह से आएगा। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इसमें से भी 8 मार्क्स का। हाउ वुड यू कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर क्या होता है? जिसकी डेथ हो जाती है, मृतक साझेदार जिसको बोला जाता है। और रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? उसका उत्तराधिकारी। जैसे एक इंसान की डेथ हो जाती है तो उसने फॉर्म के अंदर ये लिख के दिया होता है कि भाई मेरी मृत्यु के बाद मेरा बेटा या मेरा भाई मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो अमाउंट जो है उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली मेम्बर को, उसके उत्तराधिकारी को मिलता है। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं जो अमाउंट उसको देना है, ठीक है, उसी का लॉन्ग क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का बनता है। इसको डिस्कस करते हैं। एक पार्टनरशिप जो होती है, पार्टनरशिप जो हुई होती है पार्टनर्स के बीच में, वो ख़त्म हो जाती है इमीडिएटली उसी टाइम जब भी एक पार्टनर की डेथ होगी। मतलब जैसे ही एक पार्टनर की मृत्यु हुई उस टाइम जो पार्टनरशिप उनके अंदर है, पार्टनर्स के अंदर, वो उसी टाइम ख़त्म हो जाएगी। ऑल्दो द फर्म में कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्टनर, जबकि फर्म तो चलती रहेगी बाकी पार्टनर से। सपोज करो 3 पार्टनर है ए बी सी, बी की डेथ हो गई, ठीक है, एग्रीमेंट तो ख़त्म हो गया तीनों के बीच में, लेकिन ए और सी जो रिमेनिंग पार्टनर है इनसे फर्म जो है वो कंटिन्यूड रहेगी। ठीक है, इतना पहले समझो आप। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा जाने वाला पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई है, डिसीज पार्टनर है, इज़ इंटाइटल टू गेट, उसको क्या क्या मिलना है। इंटाइटल मतलब किस चीज़ का हकदार है, फर्म के अंदर जो उसका हिस्सा है उसके तहत उसको क्या क्या मिलेगा एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या क्या मिलना है ये हमने देखना है। द डिसीज पार्टनर इज इंटाइटल टू गेट हिज शेयर इन द फर्म एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप, वो अपना हिस्सा पाने का अधिकारी है एग्रीमेंट के तहत। हिज शेयर जो होगा फर्म के अंदर वो कैलकुलेट होगा सेम तरीके से जैसे रिटायरिंग पार्टनर का कैलकुलेट होता है। मतलब जैसे एक बंदा रिटायर होता है उसको जो सब देना होता है, वैसे ही सेम आपका इस वाले पार्टनर का, डिसीज पार्टनर का कैलकुलेट होगा। ये बताना है पहले आपको, ठीक है। उसके बाद आप ये बताएंगे, डिफरेंस करेंगे यहाँ पे कि रिटायरमेंट तो जब होती थी वो यूजली प्लान्ड होती थी। प्लान्ड का मतलब क्या है? पहले से पता होता था भी इस 31 तारीख को पार्टनर ने रिटायर होना है। हर किसी को, हर फर्म में पता होता है भी उसकी एज है इस लेवल पे, जब एज पहुंचेगी, मान लेते हैं 60 साल की एज में रिटायर होना है, भी 60 साल इस डेट पे पूरे होने वाले हैं तो वही इस डेट पे उसको रिटायर होना है। और मेड इफेक्टिव फ्रॉम क्लोजिंग डेट ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब और पहले से ही प्लान किया होता है भी इस डेट को ये रिटायर हो जाएगा और इस डेट पे इसके सारे प्रोविजंस हमने करने हैं। लेकिन जो डेथ होती है वो किसी भी टाइम हो सकती है साल में, ज़रूरी तो नहीं। और ये जो रिटायरमेंट होती है जनरली लास्ट के महीनों में, लास्ट की डेटों पे रखी जाती है। जैसे अगर साल का आखिर दिसंबर में आ रहा है तो दिसंबर में, अगर साल का आखिर अप्रैल से शुरू हो रहा है साल तो मार्च में हो रहा है तो मार्च में। लेकिन जो डेथ है, क्या डेथ क्या सोच समझ के होगी लास्ट डेटों पे? नहीं, डेथ किसी भी टाइम हो सकती है। तो इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट हमें सेटल्ड करनी पड़ती हैं, बस सिर्फ ये डिफरेंस पड़ता है। वैसे सेम कैलकुलेट होता है रिटायरमेंट का और डेथ का, लेकिन डेथ किसी भी टाइम हो सकती है साल में, तो इसके लिए कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट सेटल डाउन करनी जरूरी होती हैं। इसके लिए पार्टनरशिप डीड में जनरली प्रोविजंस दिए हुए हैं रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर। तो हमारे एग्रीमेंट के अंदर कई पॉइंट्स के अंदर इसके कुछ प्रोविजंस हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं इसकी एडजस्टमेंट करने के लिए। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, जैसे ही पार्टनर की डेथ होती है, जो अमाउंट पेबल होता है वो किसको पे किया जाता है? उसके लीगल, अभी बताया था ऊपर मैंने, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को पे किया जाता है। लीगल होता है कानून में जो उसने अपने कागजों में वो लिख के गया है कि ये व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी है, उस व्यक्ति को दे दिया जाता है कैलकुलेट कर। तो पहले आपने ये बताना है कि भी इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। और रिटायरमेंट में और डेथ में वैसे तो सिमिलर प्रोसेस है देने का, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है क्योंकि रिटायरमेंट प्लान्ड है और जनरली अकाउंटिंग ईयर के एंड में रखी जाती है, लेकिन डेथ किसी भी टाइम हो सकती है। तो कुछ कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो जो देखनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या क्या मतलब अमाउंट उसको देना होता है डेथ ऑफ द पार्टनर के टाइम पे। जो अमाउंट पेबल टू हिम होता है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया जाएगा। उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? डिसीज पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव को जो पैसा देना है उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कहता है डेथ के टाइम पे जो अकाउंट्स होते हैं फर्म के अंदर वो मेंटेन होते हैं सेम वे से जैसे रिटायरमेंट के टाइम पे होते हैं। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो डिसीज पार्टनर का है वो इंटाइटल टू क्लेम द फॉलोइंग अमाउंट्स। वो क्या क्या लेने का राइट रखता है, वो है क्या क्या अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट होने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहला क्या लेना है उसको, ये सारी आइटम जो है उसके क्रेडिट में आएंगी। सबसे पहला है आपका
सबसे पहला पॉइंट है आपका अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। अगर उसका कैपिटल अकाउंट है, उसमें उसकी कैपिटल स्टैंड करी होगी जो उसने शुरू में लगाई होगी, एक तो उसको वो वापस मिलेगी, तो ये सब उसको क्रेडिट करना है। ये सारी आइटम उसके अकाउंट में क्रेडिट करनी है, मतलब उसको देनी है। क्रेडिट का मतलब उसको देनी है, एक तो उसकी कैपिटल वापस देनी है, एक उसका गुडविल ऑफ द फर्म में हिस्सा, जितना उसका फर्म की गुडविल में हिस्सा होगा, बढ़ी हुई गुडविल में वो। तीसरा जो उसकी कैपिटल थी उसके ऊपर ब्याज अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। चौथा उसका प्रॉफिट में हिस्सा, कौन से प्रॉफिट में, जो रिवैल्यूएशन करके आएगा, एसेट और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन करते हैं ना, जैसे रिटायरमेंट में करते हैं वैसे डेथ के टाइम भी करते हैं, उसका प्रॉफिट का हिस्सा। और रिजर्व्स वगैरह हैं, अगर फर्म के पास कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, जनरल रिजर्व है, उसमें उसका हिस्सा। और डेथ तक, सपोज करो उसकी जो डेथ है वो साल के 5 साल चल रहा था, शुरू हो चुका था, तो उसके 5 महीने बाद डेथ होगी, तो 5 महीने तक जितना उसका प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा वो उसको मिलेगा। ये सारी आइटम उसके अकाउंट में क्या की जाएंगी, क्रेडिट की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कुछ चार्ज भी किए जाएंगे उससे, कुछ डेबिट भी किए जाएंगे आइटम्स, वो नेक्स्ट पेज पे है। अब क्या क्या उससे चार्ज किया जाएगा, लिया क्या जाएगा। सबसे पहला है ड्राइंग। ड्राइंग उसके अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगी, ये सारी आइटम डेबिट होंगी, ये उससे लेनी है फर्म ने। ड्राइंग मतलब जो पैसा उसने निकाल रखा है, और पैसा निकाल रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी उससे लिया जाएगा। रिवैल्यूएशन की जो लॉस हुआ है वो, और कोई लॉस है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है वो लॉस होता है, ठीक है। उसके बाद अगर गुडविल की वैल्यू बढ़ने की बजाय कम हुई है तो कम हुई गुडविल में उसका हिस्सा, वो भी उससे चार्ज किया जाएगा। बड़ा होगा तो उसको मिल जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन अगर कम हुआ है गुडविल तो डेबिट हो जाएगा। तो सारी एडजस्टमेंट आपने पहले क्या करनी है, उसके लिए ये सारा डेबिट और क्रेडिट उसके कैपिटल अकाउंट में करना है। जो पार्टनर मर गया है, जिसकी डेथ हो गई है, उसके कैपिटल अकाउंट में करना है। फिर बैलेंस जो होगा उसका कैपिटल अकाउंट का, वो जो है वो आपने ट्रांसफ़र कर देना है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। एग्जीक्यूटर कौन है, वही जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, उसी को एग्जीक्यूटर कह रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव वो बता के जाएगा, कागजों में लिखा होगा कौन है, उसी को एग्जीक्यूटर कहते हैं। तो पहले तो ये क्रेडिट डेबिट जो भी आइटम बताइए उससे उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो बैलेंस आएगा कैपिटल अकाउंट का, वो बैलेंस उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मेट भी है। फॉर्मेट कैसे बनता है कैपिटल अकाउंट का, अब देखो बैलेंस बीडी का मतलब है उसकी कैपिटल, ये आपने उसकी क्रेडिट में डाल दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी सैलरी वगैरह अगर कोई है, उसका कोई कमीशन बनता है अगर, उसका गुडविल में हिस्सा, उसका जॉइंट लाइफ पॉलिसी में हिस्सा, उसका रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में हिस्सा, उसका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में हिस्सा, उसका मैंने बताया था डेट, जितनी डेथ की डेट है उस डेट तक प्रॉफिट्स में शेयर उसका, ये सारा आपका उस प्रॉफिट के लिए लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि देखो अगर उसकी डेथ 5 महीने बाद हुई है तो उसका 5 महीने के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट किया, जबकि प्रॉफिट तो साल के बाद कैलकुलेट होता है, तो एक अंदाजा ही तो ले रहे हैं ना। तो इसलिए जब भी कहीं इमेजिनरी प्रॉफिट लेते हैं हम, एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं लेते, तो उसके लिए हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। जबकि अगर रियल प्रॉफिट होता है तो उसके लिए लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीछे कई एंट्रीज आई थी जिसमें प्रॉफिट बांटना होता था पार्टनर में, तो मैं एंट्री में आपको यही लिखवाती थी PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जबकि ये प्रॉफिट जो है एक हम सिर्फ आइडिया लेके चल रहे हैं, क्योंकि साल के बाद ही कैलकुलेट होंगे, लेकिन डेथ बीच में हो चुकी है, तो बीच में हमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये सब उसको क्रेडिट किया जाएगा। अब डेबिट क्या किया जाएगा, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, और उसके बाद ये सारा टोटल करके उसमें से ये जो आइटम्स हैं ये माइनस करके, उसके बाद अगर उसके एग्जीक्यूटर, अगर आप एग्जीक्यूटर का अकाउंट अलग से बना रहे हैं तो एग्जीक्यूटर अकाउंट अलग से बनेगा, अदरवाइज इसी में भी, इस अकाउंट के अंदर भी जो बैलेंस है उसको आप एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में डाल सकते हो। मतलब अभी पेमेंट नहीं करी, अभी उसके बैलेंस को किस में डाल दिया, एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में डाल दिया, और बाकी कैश से पेमेंट कर दिया।